सभी का आपके अपने भाई की यूट्यूब चैनल फ्यूज एनवी बॉय पे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि थंबनेल में लिखा है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप लोग छोड़ेंगे तो पछताएंगे। इसे एक बार देख लीजिए आप सभी लोग कि कैसे आपके चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं। तो उस हिसाब से आप लोग तैयारी करिएगा अपने आगे की। तो ये जो आपका सारा सिलेबस रहता है जेएनवी का या आरएमएस का, बीएचयू का, सीएचएस का यानी कि सेंट्रल हिंदू स्कूल का आरएमएस का, वो क्लास 6 यानी कि क्लास 8 के स्तर पे रहता है। इसलिए मैंने साइंस क्लास 8 चैप्टर में लिखा, क्योंकि जेएनवी का जो सिलेबस रहता है क्लास 8 का ही रहता है। तो 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जेएनवी सैनिक आरएमएस सीएचएस आपको रोज कराए जाएंगे। तो आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा 2 बजे। तो आज मैं ये वीडियो बना के आप लोगों को दे रहा हूँ, कल से मैं लाइव आऊँगा 2 बजे। तो आप लोगों को जुड़ना ना भूलना अपने भाई के इस यूट्यूब चैनल पे और अपनी तैयारी को बेस्ट बनाने के लिए। चलिए क्वेश्चन कराना स्टार्ट करता हूँ, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, जेएनवी सैनिक स्कूल सीएचएस आपका 2027 साइंस बाय फ्यूज एनवी बॉय। पहला क्वेश्चन आप सभी का है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड। पूछ रहा है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड, यानी कि पूछ रहा है मिट्टी को ढीला करने और उल्टने पलटने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन देख लेते हैं आप सभी का। क्या इरिगेशन यानी कि सिंचाई है, क्या हार्वेस्टिंग है, कटाई है, क्या आपका फ्लॉगिंग जुताई है, क्या टी थ्रेसिंग है। आप लोग पूरा वीडियो देख के लास्ट में अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है। मेरे ख्याल से 13 या 14 क्वेश्चन इसमें इस पीपीटी में होंगे। तो 14-15 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा आज, फिर कल 2 बजे आप सभी को लाइव कराएगा आपका भाई। तो आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। इसका आंसर देखते हैं, मिट्टी को ढीला करने और उल्टने पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा बेहतरीन तरीके से तो आप तुरंत बता देंगे कि उसे हम लोग क्या कहते हैं। उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम लोग जुताई कहते हैं। करेक्ट है, एकदम करेक्ट। आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हम सभी से। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विच एग्रीकल्चरल टूल इज यूज्ड फॉर टिलिंग द सॉइल, यानी कि मिट्टी जोतने के लिए किस कृषि औजार का उपयोग किया जाता है। क्या कुदाल यानी कि होए का प्रयोग किया जाता है, क्या सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने चैप्टर बेहतरीन तरीके से, अगर आपको चैप्टर भी पढ़ना है, सिलेबस पढ़ना है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमें क्लास 9 का पूरा फुल सिलेबस की जेएनवी की तैयारी कराई है। तो मैं आपको पूरा फुल एकदम आप सभी के लिए चैप्टर कराऊंगा और क्वेश्चन भी कराऊंगा। देखिए, क्या उसको कुदाल कहते हैं मिट्टी जोतने के लिए कृषि औजार का जो उपयोग करते हैं, क्या उसे हम लोग कुदाल कहते हैं, क्या सीड ड्रिल कहते हैं, क्या हार्वेस्टर कहते हैं, क्या स्केल कहते हैं। इसको जो पढ़ा रहेगा वो सीधे से कहेगा भैया हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम भैया इसे हम लोग कहते हैं हार्वेस्टर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, हार्वेस्टर कहते हैं। आते अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन, यानी मैं बार कह रहा हूँ, अगर आपको चैप्टर पढ़ना है, साइंस का फुल सिलेबस पढ़ना है, तो अपने एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए, खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन, यानी कि खरीफ फसलें कब बोई जाती हैं। मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं, क्या जून जुलाई में बोई जाती हैं, क्या अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, क्या एनी टाइम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो पढ़ा रहेगा तो फटाक से बताएगा कि भैया इसको हम लोग जून जुलाई में बोते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। आते अपने ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों से, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए रबी क्रॉप। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रबी की फसल का उदाहरण है। क्या पेड़ी धान है, बी माइज मक्का है, वीट गेहूं है, डी कॉटन है। तो आपको पता होगा कि रबी फसल किसे कहते हैं, जो हम लोग जिसको बोलते हैं अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है रबी क्रॉप्स। और उसको गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलसी, तिलहन आपकी जो फसलें हो गई वो आपकी क्या होती है, वीट यानी कि गेहूं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आते हैं अपने 5 क्वेश्चन पे। 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 क्वेश्चन कह रहा द मॉडर्न टूल यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स यूनिफॉर्मली, बीजों को समान रूप से बोने के लिए आधुनिक उपकरण। क्या आपका हल है। हल से क्या करते हैं, हल तो जुताई के लिए प्रयोग करते हैं ना। बी एक्स कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी से आप खेत जोतेंगे, ऐसा गलत है। सीड ड्रिल से
डी स्केल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आप सभी का? इसका जो करेक्ट आंसर है आप सभी का सीड ड्रिल हो जाएगा। क्या आपको इसका आंसर पता था? आते अपने 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ग्रेन फ्रॉम द शेफ इज कॉल्ड, यानी कि अनाज को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या थ्रेसिंग कहलाती है? क्या सोइंग बुआई कहलाती है? क्या सी विनोइंग यानी कि ओसाई कहलाती है? क्या डी कटाई कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसको हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। करेक्ट आंसर है। आते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है? 7वां क्वेश्चन कह रहा है 2,4-D इज ए टाइप। 2,4-D एक प्रकार का है। क्या फर्टिलाइजर उर्वरक है? क्या वीडिसाइड खरपतवार नाशी है? क्या पेस्टिसाइड कीटनाशक है? क्या डी मेंचुअर? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग 2,4-D को खरपतवार नाशी कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। आते अपने 8वें क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आता चल रहा होगा और जुड़ना ना भूलिएगा कल 2 बजे। विच बैक्टीरिया हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन ल्यूमिनस प्लांट्स। फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा बैक्टीरिया मदद करता है? क्या लैक्टोबैसिलस करता है? क्या राइजोबियम करता है? क्या आप सभी का ईस्ट करता है? क्या आपका डी वायरस करता है? तो इसका जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है फलीदार पौधे में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? राइजोबियम कहते हैं। पता है आप सभी को? पता होगा। आते अपने 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9वां क्वेश्चन कह रहा है मिट्टी का समतलीकरण किसकी सहायता से किया जाता है? क्या लेवलर से किया जाता है? क्या बी सीड ड्रिल से किया जाता है? क्या सी हल से किया जाता है? क्या डी दराती से किया जाता है? दराती से तो जो आपका हसुआ होता है, गांव में बोलते हैं हसुआ, उससे किया जाता है समतलीकरण? नहीं, ये गलत है। इसको हम लोग पटल यानी कि जो आपका गांव में क्या बोलते हैं, हेंगा बोलते हैं, उससे किया जाता है। यानी कि यहाँ पर लेवलर से किया जाता है। ये ऐसा लेवलर है, इसलिए मैंने इमेज भी लगा दी है ताकि शहर वाले जो स्टूडेंट होंगे उनको समझ में आएगा कि इसको कहते हैं। गांव वाले बच्चे समझते हैं। आते अपने 10वें क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। विच इरिगेशन सिस्टम इज मोस्ट एफिशिएंट फॉर सेविंग वाटर। पानी बचाने के लिए कौन सी सिंचाई प्रणाली सबसे कुशल है? पहले ये बताइए मुझे कि पानी देने के लिए कौन कौन से मेथड का हम लोग प्रयोग करते हैं। एक आपका ट्रेडिशनल मेथड होता है, एक आपका क्या होता है, एक मॉडर्न। ट्रेडिशनल में आपका रहेड, जंजीर पंप, चैन जो इसको बोलते हैं हम लोग, वो सब आता है। और जो आपका मॉडर्न में आता है वो सीड ड्रिल। और सीड ड्रिल हो गया आपका स्प्रिंकल। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पानी बचाता है वो आपका सीड ड्रिल होता है। करेक्ट। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शायद पूछा गया था जेएनवी में। यहाँ पूछा गया जेएनवी सैनिक आर्मी CHS 2027 साइंस। अगर पूरा फुल पढ़ना है तो एक बार कमेंट में जरूर से बताइएगा। आपका भाई, आपका पीयूष जेएनवी भाई आपको जरूर से पढ़ाएगा। पूरा एकदम क्लियर पढ़ाऊंगा, ऐसा कोई पढ़ाएगा नहीं। पूरे यूट्यूब चैनल पे जेएनवी की तैयारी कराने वाले चाहे जो भी हो, इतना फाड़ के रख दूंगा कि आप सभी को दिमाग में ऐसे ठूस के चला जाएगा। इसमें बात करते हैं लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन, यानी कि अनाज के बड़े पैमाने पर भंडारण किस में किया जाता है? क्या साइलोस में किया जाता है? एंड ग्रेनीज में, किचन रसोई में, क्या ओपन फील्ड्स में, क्या बॉक्सेस में? जो आपका इसमें किया जाता है ये होता है आपका साइलोस में किया जाता है। ऐसा ही साइलोस रहता है। यहाँ पर चित्र है, देख लीजिए, इसमें ही भंडारण किया जाता है आप सभी का। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन 12। बोला ना आपको 14 या 15 क्वेश्चन कराऊंगा आज। फिर कल आपको 2 बजे लाइव जुड़ना है। मैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा, पूरा फुल कॉन्सेप्ट, और क्वेश्चन भी आप सभी को कराऊंगा। आज तो क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, इससे अलग क्वेश्चन रहेगा कल, और वो भी और इम्पोर्टेंट रहेगा। एक्सपोर्टिंग सीड्स फ्रॉम द हक्स यूजिंग। और देखिएगा, अगर आप लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का तो सारा क्वेश्चन कर डालेंगे। जो मैं कल आपको पढ़ाने वाला हूँ 2 बजे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट फुल चैप्टर पढ़ाऊंगा। आपका भाई फुल चैप्टर पढ़ाएगा। देखिए, हवा की मदद से बीजों को भूसे से अलग करना कहलाता है। हवा से एक था, हमें भूसे से अलग दानों को हम लोग जब भूसे से अलग कर रहे थे उसे हम थ्रेसिंग कर रहे थे। जब ये हवा की मदद से करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग विनोइंग, यानी कि विनोइंग कहते हैं। ओसाई, गांव में ओसाई कहते हैं, पंखे से ओसाई होती है गांव में। पता है आप सभी को? गांव वाले स्टूडेंट या शहर वाले स्टूडेंट, आपको पता है? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड, यानी कि पूछ रहा है निश्चित अंतराल पर फसलों को पानी देना क्या कहलाता है? क्या मैंचुरिक खाद देना खाद कहलाता है? क्या आपका इरिगेशन सिंचाई कहलाता है? मीडिंग, यानी कि जब हम लोग निश्चित समय अंतराल पर जल देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। क्लियर है आप सभी को? सिंचाई किसे कहते हैं? तो उसे हम लोग
क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब बताइए कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई कि नहीं। एक बार जरूर से बताइए, क्या आपको सारी पूरा कॉन्सेप्ट फुल क्लियर है कि नहीं। सब कुछ जो मैंने क्वेश्चन कराया क्लियर है, एक बार जरूर से बताइए। क्लियर है सब कुछ, क्लियर है। क्लियर नहीं है तो बताइए क्लियर है। और कल आप सभी को यानी कि आप सभी को कल जो है आप सभी को 2 PM पे जुड़ना है अपने भाई के साथ। 2 PM पे क्या है, आप सभी को जुड़ना है। ये हाथ से लिख रहा हूँ मैं, सही नहीं लिखाई दे रहा है, तब भी सही है। आपको कल 2 PM पे जुड़ना है अपने भाई के साथ। मिलते हैं कल। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए अपने भाई का यूट्यूब चैनल पीस जर्नी बॉय को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।